नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का आदिवासियों जनजातियों के सशक्तिकरण पर हमेशा से ही खास जोर रहा है। इसी के तहत गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि आदि महोत्सव विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। और क्या कुछ खास रहा इसमें, आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। आदिवासी समाज को लेकर आज देश जिस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न कलाकृतियां, ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। ये भारत के उस अनंत आकाश की तरह है जिसने उसकी विविधताएं इंद्रधनुष के रंगों की तरह उभर करके सामने आ जाती है। ये अलग अलग रंग जब एक साथ मिलते हैं तो प्रकाश पुंज बनता है जो विश्व को दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है। ये अनंत विविधताएं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती है, तब भारत का भव्य स्वरूप दुनिया के सामने आता है। ये आदि महोत्सव विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। ये देश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक कला का भव्य उत्सव है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 27 फरवरी तक चलने वाला आदि महोत्सव जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का बड़ा प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव के मंच पर पीएम मोदी का स्वागत परंपरागत ढंग से हुआ। जुलेखा बानो ने पीएम को लद्दाख की पश्मीना शॉल, ओडिशा के रामेश्वर मुंडा ने ताड़पत्र, छत्तीसगढ़ के अविनाश ने मढ़िया मदिन की मूर्ति और मेघालय के होनवेत ने श्रीयन से जुड़े उत्पाद भेंट किए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय विकास के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वो कदम गिनाए जो विकास के सफर में जनजातीय समुदायों के सहायक बने हैं। पीएम ने कहा कि जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार, पहचान और मांग सुनिश्चित करने के लिए 3000 से अधिक वनधन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। आज करीब 90 लघुवन उत्पादों पर सरकार एमएसपी दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। देश के हजारों गांव जो कभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, उन्हें अब 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। यानी जो युवा अलग थलग होने के कारण अलगाववाद के जाल में फंस जाते थे, वो अब इंटरनेट और इंफ्रा के जरिए मुख्य धारा से कनेक्ट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2014 से 2022 तक 500 से ज्यादा एकलव्य स्कूल स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 2004 से 2014 के बीच केवल 90 एकलव्य स्कूल खुले थे। जनजातीय समुदायों की जीवन शैली को सराहते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसमें पूरी दुनिया के लिए संदेश है। आज भारत विश्व को यह बताता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेस है ना, अगर उसका समाधान आपको चाहिए, आइए मेरे आदिवासी परंपराओं की जीवन शैली देख लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। आदि महोत्सव में देश भर के जनजातीय समुदायों की समृद्ध और विविधतापूर्ण धरोहर को प्रदर्शित किया जा रहा है। महोत्सव में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य
और पारंपरिक कला का नजारा किया जा सकता है। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने आदि महोत्सव के बारे में देखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आदि महोत्सव के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आदि महोत्सव विविधता में एकता के भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है। ये आदि महोत्सव विविधता में एकता हमारे उस सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है। ये विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत के जनजातीय समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया को सीख देती है। आज भारत पूरी दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जाता है तो आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गौरव के रूप में प्रस्तुत करता है। आज भारत विश्व को यह बताता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेस है ना, अगर उसका समाधान आपको चाहिए, आइए मेरे आदिवासी परंपराओं की जीवन शैली देख लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जनजातीय कल्याण के लिए 2014 के बाद से कई बड़े कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास की व्यापक पहल का सकारात्मक असर साफ देखा जा सकता है। आधुनिक कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन और आय के अवसर भी बढ़ रहे हैं। देश के हजारों गांव जो कभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, उन्हें अब 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। यानी जो युवा अलग थलग होने के कारण अलगाववाद के जाल में फंस जाते थे, वो अब इंटरनेट और इंफ्रा के जरिए मुख्य धारा से कनेक्ट हो रहे हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसकी वो मुख्य धारा है जो दूर सुदूर देश के हर नागरिक तक पहुंच रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय की सहायता के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में लघु वन उपजों को वन धन की पहल से मदद मिल रही है। 2014 से पहले ऐसे बहुत कम लघु वन उत्पाद होते थे जो एमएसपी के दायरे में आते थे। अब ये संख्या बढ़कर 7 गुना हो गई है। अब ऐसे करीब 90 लघु वन उत्पाद है जिन पर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दे रही है। 50,000 से ज्यादा वनधन स्वयं सहायता समूह के जरिए लाखों जनजातीय लोगों को इसका लाभ हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जनजातीय आदिवासी शिल्पकारों से बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। मध्य प्रदेश की साक्षी भैड़िया से भी पीएम ने मुलाकात की, कैसा लगा आज पीएम से मिले? बहुत खुशी हुई हमें कि मुझे इसका शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि मैं नरेंद्र मोदी जी से मिल पाई। और तो और मुझे ये था ना कि मोदी जी यहाँ तक आएंगे या नहीं, लेकिन मेरी वेशभूषा जो हमारी आदिवासी कल्चर की है वो उन्हें अट्रैक्ट की, उसने अट्रैक्ट किया। और मोदी जी खुद मेरे स्टॉल पर आए और उन्होंने काफ़ी टाइम तक मुझसे बात की और मेरी पेंटिंग के बारे में पूछा, मेरी एजुकेशन के बारे में पूछा। बहुत खुशी हुई हमें कि एक छोटे से ट्राइबल क्षेत्र की बेटी यहाँ तक पहुँची। आपने कुछ उपहार भी भेंट किया प्रधानमंत्री को? जी, मैंने अपने हाथों से जो जॉकेट हम लोग बनाते हैं वो भी हमने गिफ्ट किए और गमछे जो हमारे ट्राइबल पेंटिंग जो पिथौरा है उससे डिजाइन करते वो गिफ्ट किए।
तो कहीं ना कहीं साक्षी जैसे बहुत से आदिवासी कलाकार इस आदि महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री से मिलकर वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। सिक्किम की तासी डोमा भूतिया से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। कैसा लगा मैडम आज पीएम से मिले? आज बहुत खुश हुए हम। इतना दिन तक इतना मेहनत करके हम लोग ने ये जो प्रोडक्ट निकाला था, आज प्रधानमंत्री आके हमारे ये जो हमारे मेहनत को, हमारे गांव के महिलाओं के मेहनत को और सम्मान मिला है। क्या क्या उत्पाद लेकर आए हैं आप यहाँ पर? हम लोग ये जो जितना भी प्रोडक्ट है ये सब वन का ही, हमारा सिक्किम का जो वन का प्रोडक्ट है, वन से निकला हुआ वन का पौधा है, उससे बनाया हुआ साबुन और ये जो चाय पत्ती ये सब लाया हुआ है। उससे और भी स्पेशल हमने नया एक रागी का सोप, ये जो रागी होता है ये खाने के लिए, आज तक खाने के लिए निकाला था, लेकिन हम लोग ने ट्राई किया है कि ये जो कॉस्मेटिक वर्ल्ड में भी हमने इसका साबुन निकाला है और प्रधानमंत्री जी इससे थोड़ा खुश होके गया। आप खुश हैं यहाँ आकर? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ और पूरा सारा सिक्किम खुश है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं सिक्किम से आए ये प्रदर्शक काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। लद्दाख की जुलेखा बानो ने प्रधानमंत्री को एक शॉल भेंट किया। कैसा लगा आज पीएम को आपने शॉल भेंट किया? बहुत अच्छा लगा सर, फर्स्ट टाइम उनसे मिल रहे हैं मोदी से, बहुत अच्छा लगा सर। क्या क्या बातें हुई प्रधानमंत्री से? कहाँ रहते हैं और शॉल कितने बनाते हैं और कितने में बेचते हैं, यही बात हुई सर। आप कहाँ से आए हैं लद्दाख में? हम लद्दाख के हैं, ले मेन सिटी से 20 किलोमीटर आगे ठीक से गाँव है सर। हम वहीं पे रहते हैं और शॉल भी वहीं पे बनाते हैं सर। क्या क्या प्रोडक्ट लेकर आए हुए हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे हैंडमेड शॉल ही है सर, शॉल है, स्टॉल है, मफलर है, ये सारे। कितनी खुशी लग रही है आपको यहाँ पे? जी बहुत खुश लग रहा है सर। मंच मिला है आपको? हाँ जी। आदि महोत्सव में पहले इतना मौका नहीं मिलते थे सर कि पहले हम बना के लद्दाख में मेन मार्केट में हमारा लद्दाख पश्मीना शॉल कलेक्शन ये शोरूम है सर, छोटा सा, वहीं पे बेचते थे। जब से हम ट्राइब्स इंडिया से जुड़े हैं तो हमें हर स्टेट में, लद्दाख के हर आर्टिजन्स को हर स्टेट में जाने का मौका मिला सर और अपना प्रोडक्ट बेचने का मौका मिला। अभी माशाल्लाह बहुत सारे स्टेट्स में लगता है आत्मनिर्भर भारत की बात जो की जाती है वाकई में पूरी हो रही है। हाँ जी सर, ट्राइफर्स वालों मेंबर जितने भी हैं उनका शुक्रगुजार हैं सर, उनके जरिए हम। तो कहीं ना कहीं जुलेखा बानो भी काफी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें प्रधानमंत्री के समक्ष जाने का मौका मिला, उन्हें शॉल उड़ाने का मौका मिला। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री के समक्ष हिमाचल प्रदेश की मानदसी और पूनम को भी अपने उत्पाद दिखाने का मौका मिला। कैसा लगा पीएम से आज बातचीत हुई? आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आज हमारे प्रभु से मुलाकात हो गई, जो हमारे प्रोडक्ट देखने हमारे पास आए, हमारे प्रधानमंत्री जी। और इस बार इतना बढ़िया मौका दिया ट्राइफेड ने हमारे को कि हमें लग रहा है कि अब हमारे कुछ अच्छे से दिन आने वाले हैं। जो गरीब महिलाएं हैं, जो ट्राइबल महिलाएं वहाँ की इतने दूर से आए, हम लाहौल स्पीति एक बहुत दुर्गम क्षेत्र है वहाँ से आए हुए हम, तो वहाँ से सामान ले आना, वहाँ पे बनाना, वहाँ की दुर्दशा हमें पता है और किसी को पता नहीं। और आज जो हमारे को प्लेटफॉर्म मिला हुआ है यहाँ पे, आज बहुत अच्छा लग रहा है और धन्यवाद करते सभी का हम, और आपको भी धन्यवाद। आप क्या कहेंगे पूनम जी? सर हमें बहुत अच्छा लगा, प्रधानमंत्री जी खुद हमारे स्टॉल में आए, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट देखे और हमें हमारा इतना उत्साह बढ़ाया। इसके लिए हम ट्राइफेड और प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम आदिवासी महिलाओं के लिए उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया और कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ही दीपक गुलिया यहाँ मौजूद हैं जिनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत की। क्या क्या बातें हुई है? सर हमसे प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि यहाँ पे क्या क्या स्टॉक लाए हैं प्रधानमंत्री वंदन योजना के तहत। तो यहाँ पे बताया कि काला जीरा, और हमने एक बताया कि एक VDV के ऑपरेशनल हुआ है प्रधानमंत्री वंदन योजना के तहत किन्नौर के अंदर, जिसके अंदर 18 प्रोडक्ट्स अभी ऑपरेशनलाइज स्टेज में आ गए हैं और वो उनकी कोडिंग करके यहाँ पर हमारे जो ये VDV के प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। तो हमने बताया कि ये ना कुछ आइटम्स ऐसे भी आए हैं जो जिनको हमने G20 के लिए भी जो मीटिंग्स हो रही है, शिमला के अंदर मीटिंग्स हो रही है, एज वेल एज अमृतसर में मीटिंग्स हो रही है, तो वहाँ पर भी इनको शोकेस करेंगे और इन ट्राइबल प्रोडक्ट्स को हम वहाँ पर शो करेंगे ताकि हमारे जनजातीय भाई बहनों का बहुत अच्छे से इनका। प्रधानमंत्री से मिलकर वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।
कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव में झारखंड के भोलानाथ सवल से बातचीत की। कैसा लगा आज पीएम ने आपसे बातचीत की? जी सर, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग का यहाँ के मोदी से हम लोग को बहुत साल से मिल रहा था, बहुत दिन से हम लोग को मिल नहीं पाया, आज मिल पाया। हम लोग को बहुत खुशी हम लोग का हो गया। क्या आपने दिखाया प्रधानमंत्री को? किस तरह से मोर है, किस चीज से बनाया हुआ है? एक काशी का सर खेजूर पत्ता का। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की उर्मिला सागर से भी बातचीत की। हम लोग का जो प्रोडक्ट बनाए हुआ खुद आए, पास में आके देखे, पूछे। इतना मनोबल बढ़ जाता है आप लोगों का जब पीएम आप लोगों के पास आते हैं, इतने बड़े। अच्छा लगता है, खुश लगता है। हम लोग का जो प्रोडक्ट हम लोग उतना दूर से आए रहते हैं एग्जीबिशन में, वो आके पास में आके देखते हैं, हम लोग से बातचीत करते हैं, हम लोग के बारे में पूछते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर की ये कैटल भी देखी और मैथ्यू से बात की। कैसा लगा आज पीएम ने आप लोगों से बातचीत की? बहुत अच्छा लगा। उसने बहुत बातचीत कैसे बनाता है, क्या यूजेस है खेती का, मैंने बताया सर्वेन्यू डायरेक्टली कुछ भी कर सकता है। आप लोगों में कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है जब आपकी तारीफ करते हैं? जैसे हम लोग बहुत बार स्पेशल बोला, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। तेलंगाना की अरुणा से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। कैसा लगा आज पीएम से मिले? हमको बहुत अच्छा लगा उनसे मिलते, बात करते। कहाँ से आए हैं आप तेलंगाना में? तेलंगाना स्टेट के हैं। ऐसे हम लोग नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट देवरकोंडा और हमारा विलेज का नाम है। पीएम से क्या क्या बातें हुई? काफी देर यहाँ पर रुके थे आपके? हाँ, वो बोले थे कि पहले नमस्कार किए, हम भी नमस्कार किए थे। आप बोले कि आप कहाँ से आए हैं? मैं आई तेलंगाना से आई हूँ। कौन से गांव से आए? मैं देवरकोंडा से आई थी तेलंगाना में। एक ये पूछा था उन्होंने। उसके बाद में आपने कितना लोग से काम करते हैं, लोग कौन करता है? हम लोग वाइफ एंड हस्बैंड करते हैं। हमारे देवरकोंडा गाँव में पूरे 60 लोग हम काम करते हैं। प्रधानमंत्री से मिलकर वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये उन जनजातीय आदिवासी शिल्पकारों की बातचीत आपने सुनी जो देश भर से वहां पर मौजूद हुए हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उत्साहित थे। और अभी हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे इस चर्चा को जारी। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आदि महोत्सव के बारे में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और वहां पर उन्होंने जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन भी किया। हमारे साथ इस चर्चा में ख़ास तौर पर हमारी ख़ास मेहमान जुड़ चुकी हैं। विशेष निदेशक NTRI दिल्ली में हैं और उनका प्रोफेसर नुपुर तिवारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका इस चर्चा में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो जनजातीय और आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी लोग हैं, उनके हितों के संरक्षण के लिए सरकार का पूरा जोर रहा है और उसी कड़ी में ये आदि महोत्सव, जिसको प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये आदि विरासत की भव्य प्रस्तुति है, ये महोत्सव जो है ये कितना महत्वपूर्ण है, इसका जो इसकी अवधारणा है वो किस तरह से हुई, कैसे इसको प्लान किया गया और कैसे इसका आयोजन किया गया? ये आदि महोत्सव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो जाहिर सी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री खुद इसको इनॉग्रेट करने आए और इतनी जनसंख्या में, इतनी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित थे, ट्राइबल्स थे। ये जो महोत्सव है इसके ऑर्गेनाइज कराते हैं ट्राइफेड है संस्था, जो मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में आता है। इसे स्पिरिट ऑफ इसे कह सकते हैं ट्राइबल्स। इसमें
जैसे कि उनकी ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल आर्ट, ट्राइबल कुजीन, इसमें ट्राइबल कॉमर्स है, उनके ट्रेडिशनल आर्ट्स, इन सभी की यहाँ पर एक स्टॉल्स लगाई जाती हैं, प्रदर्शनी होती है और अलग अलग जगहों से लोग आकर के उसको देखते हैं। और आप उसको कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर इतनी भांति भांति प्रकार की चीजों की प्रदर्शनी होती है, जिससे आप जान सकते हैं कि ट्राइबल आर्टिस्ट जो हैं किस तरह से ताड़पत्र पर अपनी कला को बनाते हैं, जो कि बहुत ही मिनिएचर पेंटिंग होती है। या आप जान सकते हैं कि मिलेट्स के खाने किस तरह से बनते हैं और इसमें किस तरह की सामग्री की, क्योंकि इस साल तो मिलेट ईयर भी यूज हो रहा है। और इसके बाद इनके यूटेंसिल्स क्या हैं, इनके बर्तन क्या हैं, इनके कपड़ों की एक प्रदर्शनी भी है। और कितनी ज्यादा आप उसे कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फूड जो है इसकी भी प्रदर्शनी है। इनके ट्राइबल डांस हैं, उसकी एक, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से भी आए हैं, सेंट्रल इंडिया, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से हैं, यहाँ तक कि लेह से भी आए हैं। लेह की तो एक महिला ने माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल भी दिया और एक ताड़पत्र पर उन्होंने पूरी नक्काशी, अपनी जो मिनिएचर पेंटिंग करते हैं उसे करके उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री को दिया। तो इस तरह से ये एक प्रदर्शन ही नहीं, एक इनके ट्रेडिशन का डेवलपमेंट भी है एक प्लेटफॉर्म पर, और इसमें एक तरह से कॉमर्स भी है, क्योंकि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि जहां से हमारे आदिवासी भाई बंधु जाएं तो अपने सारे प्रोडक्ट्स को सेल करके जाएं, खत्म करके जाएं, ताकि उन्हें इकोनॉमिक फायदा हो और हमें एक सुकून मिले। अच्छा नुपुर जी, इस बारे में पीएम ने खास तौर पर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग जो रहते हैं जिन राज्यों में, उनसे भी खास आह्वान किया कि इनके जितने भी ये प्रदर्शनी के लिए लाए हैं, इनको इस तरह से मार्केट मिले, लोग इस तरह से खरीदारी करें कि इनके ये सारे सामान जो हैं उनकी बिक्री हो जाए और ये अपने साथ उस तरह की यादें लेकर जाएं कि किस तरह से ये प्रदर्शनी उनके लिए फायदेमंद रही। जी जरूर, उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग, उन्होंने निमंत्रण दिया कि सारे दिल्ली के लोग आकर के देखें, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आकर के ये सारी जो इनकी प्रदर्शनी है इसको देखें, और दिल्ली के आसपास भी जितने भी हैं एनसीआर में वो लोग भी आए, ताकि इनका एक अच्छे से इनका जो कॉमर्स है और इनकी सारी सेल अच्छे से हो। ये बहुत ही बड़ी बात अपने आप में है कि कितना महत्व इन्हें दिया जा रहा है। खासतौर पर एक और चर्चा प्रोफेसर नुपुर आपके साथ करना चाहूंगा कि ये जो मोटे अनाज, हम जानते हैं कि 2023 को दुनिया मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मना रही है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है, केंद्रीय भूमिका रही है। ऐसे में ये जो जनजातीय संस्कृति है, इसमें जिस तरह से इसी मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम दिया गया है, प्रधानमंत्री हमेशा से इसके महत्व को रेखांकित करते रहे और आज प्रदर्शनी में श्री अन्न वाला जो स्टॉल था वहां पर प्रधानमंत्री काफी देर तक रुके रहे। तो ये जो श्री अन्न को बढ़ावा देना, यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देना, उसमें भी इस प्रदर्शनी की भूमिका काफी ज्यादा रहेगी। जी जरूर, इसमें ये साल तो मन ही रहा है मिलेट का साल। इसमें प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि ये भारत ही ये देश है जिसमें मिलेट में इतना यूज होता है और इसकी काफी इसे हम प्रोपोगेट भी कर रहे हैं बाहर में, क्योंकि जो आदिवासी का बेसिक खाना जो होता है, जैसे रागी, मड़वा बोलते हैं इसे, या ज्वार, बाजरा, ये सब इनके ऑर्गेनिकली जो इनकी फूड हैबिट में ही है। और इनका जो इसको नाम भी दिया गया है श्री अन्न, और इसका काफी प्रमोशन हो रहा है, क्योंकि ये जो भी लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर उसकी प्रदर्शनी कर रहे हैं। और इसमें ये भी मेंशन किया गया कि जैसे एक ऑर्गेनिक, सिर्फ मिलेट की ही बात नहीं, एक ऑर्गेनिक हल्दी जो होती है मेघालय में पाई जाती है, शायद वैसी हल्दी कहीं भी कहीं नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती है। तो इसका भी मेंशन उन्होंने किया प्रधानमंत्री जी ने, कि इस तरह की चीजें जो है ट्राइबल्स के साथ, जो इनके ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू और इनके खान पान में जो एक सम्मिलित है सब चीजें, इसको बहुत ही महत्व दिया जा रहा है और इसको काफी विदेश में प्रोपोगेट किया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि इंटरनेशनली अलग जब वो दूसरे देशों में जाते हैं तो वो ये सब ट्राइबल प्रोडक्ट्स को देना चाहते हैं और बहुत ही गर्व से ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ये प्रोडक्ट्स को
दिखाते हैं या देते हैं। नूपुर जी, हमने अभी जैसे आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री के से मुलाकात के बाद किस तरह से ये सारे के सारे कलाकार जो हैं वो कितने उत्साहित थे, उनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी। तो क्या आने वाले दिनों में इस तरह के महोत्सव जो हैं हर साल या और भी ज्यादा इस तरह के हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, इसमें एक तो ये काफी महत्वपूर्ण उत्सव है। ये हर साल एनुअली मनाया जाता है और बहुत ही लार्ज स्केल पर मनाया जाता है। ये तो अपने आप में एक बड़ा उत्सव है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कलाकार आते हैं, आर्टिजन्स आते हैं, जैसे 1000 तो अभी आर्टिजन्स जिसमें जो आ रहे हैं, क्राफ्ट्समैन आते हैं, तो वो अलग अलग बिल्कुल रिमोट एरिया से एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर आते हैं। इसके अलावा जो आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप देखें कि बजट जो है इस बार ट्रैवल का, इसमें 70% आप कह सकते हैं इजाफा हुआ है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स जो हैं, जिनको शायद कितने लोगों ने तो कभी इनकी तस्वीरें भी ना देखी हो, इतने रिमोट एरियाज में, जैसे जारवाज हैं, इस तरह के लोग हैं। इसे 15,000 करोड़ का एक बजट रखा गया है, जिसमें इनकी सोशियो इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट की बात की है। इनको बेसिक सर्विसेज जो हैं, जो इनके एजुकेशन पर है, इनके ड्रिंकिंग वाटर पर है, सैनिटेशन पर, हेल्थ पर, रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज इन तक पहुंचे, इन सबों की बात है। तो जब इतनी बड़ी बजट गई है और इतना बड़ा आप कह सकते हैं कि इनको जोड़ने के साधन बनाई जा रही है, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम और भी होंगे और काफी लार्ज स्केल में होंगे और लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए प्रोफेसर नूपुर तिवारी जी, जुड़ने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आज की चर्चा में हमने बात की आदि महोत्सव के बारे में। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।